हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार करते होंगे क्योंकि ये है जैज़ी लाइव रात 11 से 1। आज का दिन मज़ेदार था, गर्मी थी लेकिन जब रोज़े रखने हैं तो रखने हैं। और जनाब बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, 17 रोज़े हो गए हैं और रह गए 12 के 13, आई थिंक 12, क्या कहते हो आप नाज़रीन? हर रोज़ ये वादा करता हूँ कि अच्छा सा शो लेकर आऊँगा, आपको मिलवाऊँगा आपके फेवरेट सुपरस्टार से, सेलिब्रिटीज़ से, जिनसे आप लाइव कॉल्स करके बातें करते हैं। 0423630945। सहूर से पहले हम मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं और 5 दिन हम लोग मिलते हैं वीक डेज़ पे, मंडे से फ्राइडे। आज की जो हमारी गेस्ट लिस्ट है पहली वाली, वो बहुत मज़ेदार है और आज हमें बड़े प्यारे प्यारे लोगों ने ज्वाइन किया है। स्टार्ट करेंगे अपनी बाएं जानिब से। एक हसीन चेहरा बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, मॉडलिंग की, होस्टिंग की, कुछ भी कह लें, हर मंत्रा में इस लड़की ने अपने आप को मनवा लिया है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीम टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब ब्यूटी भी हो, साथ ब्रेन्स भी हो, तो नाम तो एक ही जहन में आता है, मलाइका। और मलाइका को अब हम सब जानते हैं, बहुत सारी इन्होंने सॉन्ग वीडियोस में भी काम किया है, अमेजिंग किस्म की। और जब भी कहीं आती है ना शो में, तो बहुत ही इनका अपना एक प्रेजेंस होती है वहाँ पे। तो लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक ऑन द शो। ओह थैंक यू, बहुत दिनों से वेट कर रही थी। एग्जैक्टली, मैं कह रमजान में आपका आना बनता है। बिल्कुल हमारे सारे दोस्त ही आ रहे हैं रमजान में भी। सो हाउ इज लाइफ? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, सब कुछ मज़े का जा रहा है। और आपको पता है रमज़ान है तो इसमें आपकी रूटीन जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है और बड़ा बरकतों वाला महीना है। तो इसमें माशाल्लाह रोज़े रखे जा रहे हैं, नमाजें, वो सारा कुछ मिक्स चल रहा है। और ऊपर से कोविड भी आ गया अब तो। वो तो हम आपको पता है 1.5 ईयर से ये सब देख रहे हैं और इसकी एक अलग ही स्ट्रेस है। तो ये जिस तरह से आपके शो में आते हैं तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। हाँ। और हमारी जो ऑडियंस है उनसे बात करने का मौका मिल जाता है कि हमारी रूटीन कैसी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। नहीं बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आएगा, बातें होंगी इंशाल्लाह लाइव तो और मजा आएगा, है ना? तो अब लाइव शो है तो फिर और भी मजा आएगा जब मलाइका आएंगी। उनके साथ बैठी है हमारी एक और शानदार दोस्त, वो लड़की जिसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर टैलेंट हो और साथ में ब्यूटी भी हो तो आप बहुत लंबी रेस में आगे जा सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक लड़की जिसने पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस में ही वो आइडल फ़तह कर लिया था और उसके बाद उनकी पहचान शुरू हुई और उनके पहले 2-3 गानों ने उनको एकदम से सुपरहिट कर दिया। हम सबको याद है वो गाने जो कि ज़बान ज़द आम हुए थे। और मारिया मीर, यस यू गेस्ड इट राइट, वो बच्ची आज एक फुल फ्लेज सितारा बन चुकी है और बहुत ही कहते हैं ना, यहाँ से दिल की बहुत अच्छी हैं वो और बहुत प्यारी भी हैं। और अगर सिंगर प्यारी भी हो और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत हो तो फिर तो आला हो जाता है। तो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस मारिया मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आपका मैं एक तारीफ बोलूँगी, आप तो होस्ट भी बन गई हैं अब माशाल्लाह से। आरजे भी कर रही हैं। आरजे भी बन गई हैं लीड से। आला लगी ना कि वो मारिया है, इसके मैंने पहला इंटरव्यू किया था। बिल्कुल इनका जो आपका जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू किया रेडियो पे, उसमें तो मुझे बोलना भी नहीं आता था कि बात कैसे करते हैं और मैं इतना डर रही थी। मैं जैज़ी और आप कौन? मारिया। और यकीन माने जितने भी हमारे फॉलोअर्स और लिसनर्स और व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं हमें, मैं उन सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो बोलने का ढंग है ना वो मैंने जैज़ी से सीखा है। थैंक यू सो मच मारिया, सही बात है। बिल्कुल, मैं आपका शो देखती हूँ, सुनती हूँ बकायदा। अगर मैं नहीं भी उस शो में होती लेकिन मैं आपका शो ज़रूर सुनती ज़रूर हूँ और ताकि मैं मेरी जो बोलने का जो एक्सेंट है वो अच्छा हो सके, क्योंकि एक आरजे का बोलना और एक होस्ट का बोलना बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं तो आप। जो अभी मैं लीड से कर रही हूँ तो मैंने यही सोच के किया है कि अगर जैज़ी कर सकते हैं तो मारिया भी कर सकती है। बिल्कुल सही किया आपने, ज़बरदस्त। तो रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत आला जा रहा है। बस इसी में जो मैंने बताया है कि रेडियो रमज़ान में कर रही हूँ, रेडियो क्लब एशिया। तो पूरे लीड्स में, यूके में पूरे में और पूरी दुनिया से कॉल्स भी आती हैं और अभी मुझे वो करते हुए भी आई थिंक हाफ मंथ हो गया करते हुए। बिल्कुल ठीक। वेलकम ऑन द शो। वेलकम ऑन द शो। आज हम बहुत सारे कलाम हमद नाज सुनेंगे आपसे, इंशाल्लाह फैज़याब होंगे। जनाब हमारी एक और ज़बरदस्त गेस्ट, अगर हम डाइट की बात करें तो रमज़ान के महीने में जितना हम लोग खा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मेरा सब प्लान ख़त्म हो गया वो वेट लॉस करने का। लगता ये है कि हम लोगों ने फास्ट रखा हुआ लाइक 14-15 आवर्स। मानेंगे मैं रोज़ सुबह उठ के वेट करता हूँ अपना, है ना, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है। यही कुछ और है सीरियसली। आज हमें पता चल जाएगा ना जो आपकी क्लिनिकल डाइटिशियन है। बिल्कुल जी, क्लिनिकल डाइटिशियन है और बहुत ही आला पाए की डाइटिशियन है
और अगर बात करें इनकी, जब लास्ट टाइम शो में आई थी इन्होंने वो फतवाहत गाड़ी अपनी बातों से कि हम सब इम्प्रेस हो गए थे कि इतनी नॉलेज है इनके पास माशाल्लाह से। सो डॉक्टर हिबा उस्मान जो हैं वो आज आई हैं और हमें बहुत सारी टिप्स देंगी रमज़ान के हवाले से, रमज़ान मुबारक के हवाले से। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर हिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। इतना कुछ खा के हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आता कुछ खा के, क्योंकि वही ऑयली चीजें होती हैं अफ्तार में, आपको पता है सभी। आप मानेंगे आज मैंने कहा वाइफ से प्लीज आज पकौड़े नहीं बनेंगे। वेरी नाइस। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कचौरी खा ली। तो बात कचौरी भी वही चीज है, वही चीज थी ना, साथ में उसने फ्राई कर लिए, कोई वो नगेट्स थे, एक दो और चीजें थी, कोटा पूरा हो गया। में मतलब अगर आप पोर्शन कंट्रोल की बात करें ना, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कार्ब्स भी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन भी ज़रूरत है, फैट्स भी ज़रूरत है। अगर आपने एक कचौड़ी खा ली है तो आपकी सारे दिन की वो सब खत्म हो गई। तो मतलब उस पे आकर मेरी एक बात उठ गया कि मैं कुछ ना खाऊं ना, अगर मैं देखिए मैंने एक दिन प्लान किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा आज, मैं आज बिल्कुल लाइट से पानी पीऊंगा, एक खजूर खाऊंगा, चक्कर सारे लग गए दिमाग में। नहीं मेरी जो अफ्तारी, मैं सॉरी कर रही हूँ, मेरी जो अफ्तारी प्लान होता है ना उसमें मैं खाने को ज्यादा करती हूँ। अच्छा, आप डायरेक्ट खाने पे आ जाते हो? मैं डायरेक्ट खाने बिल्कुल सही है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। उसमें ऑयली चीज़ें आपकी थोड़ी सी जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, उसे आप अवॉइड कर देते हैं। अगर आप उसी की जगह अपना खाना लेते हैं, जैसे कि आप 14-15 घंटे बाद एटलीस्ट खाना तो हमें खाना चाहिए ना, लेकिन वही उनके वाली बात के पोर्शन में खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो ये बात है ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अफ्तारी खुलते साथ ही पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेप अगर वो कंट्रोल 10 to 15 मिनट्स कर लेना, वो एक क्रेविंग कंट्रोल टाइम है, उसके बाद आप कंट्रोल लें, वो आपका रमज़ान बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। यानी कि आपने पानी, खजूर से रोज़ा खोला, पानी पिया, 10 मिनट्स का ब्रेक, आपने उस पर नमाज पढ़नी है। वो ब्रेक आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन है कि आपने रमज़ान पूरा अवेल कर लिया। मतलब वो 10 मिनट्स आपका मतलब है कि जैसे ही अफ्तारी होती है, दो खजूरें और कार्ब्स आपकी कंप्लीट होगी, आपको एनर्जी मिल गई। ओके, और नमाज पढ़ ली जाए। हाँ, नमाज तो उसके बाद आपने वो ड्रिंक पीना है जो आपका फैट रिडक्शन ड्रिंक होता है। स्मूदीज, जिंजर स्मूदीज, मिंट स्मूदी, नहीं इन सेंस आप मिंट जिंजर मार्गरीटा जो आपने वो 1-1.5 ग्लास पीना है, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक देना है। हाँ। ये हम कोशिश ये नहीं करते, हम बस कहते हैं कि पहले खा ले सारा और फिर नमाज के लिए जाए, और फिर उठा नहीं जाता। समटाइम नमाज भी हमारी कज़ा हो जाती है, मतलब हम नहीं पढ़ते बिकॉज़ सुस्ती हो जाती है। बिल्कुल सही। वो आपको आप ये करके देखिए, आपको ऐसे एकदम फ्रेशनेस फील होती है कि मेरा स्टमक भी अपसेट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ या लगा हूँ। तो वो चीज़ आपको फिर जब आप जो भी आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक समोसा ही क्यों नहीं खा लेते, वो आपको इतना नहीं लगेगा कि हैवी लग रहा है मुझे। आप फुल्कियों का प्याला खाएं, दही फुल्कियों का, उसमें सैलेड डालें, क्योंकि एक जो सबसे मेन चीज़ है रमज़ान में जो लोग नहीं करते वो सलाद का इस्तेमाल है। एग्जैक्टली, सलाद का ना इस्तेमाल करें। Too much of salad leads to bloating and all. No. चलिए कॉल पे लेते हैं इस बात पे। कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ऊंची सी आवाज क्यों आ रही है मुझे? कैसे हैं अहमद शौकत, ठीक ठाक हैं आप? जी। और आज तो आप फर्स्ट कॉलर बन गए, राइट? हाँ जी। सुपर से बहुत ऊपर हैं आप। सो कैसे लग रहे हैं हमारे गेस्ट आपको आज के? अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कोई बात कहनी, कोई सवाल करना? आपका शो गेस्ट कमाल के ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये सही कहा तुमने, बिल्कुल। ये कोशिश करते हैं कुछ अमेजिंग कॉम्बोज लेकर आए। मारिया को वेलकम करेंगे अगेन मारिया आपके शो में। थैंक यू सो मच। सुना था एफएम पे लास्ट टाइम जब ये आई थी। हाँ, एफएम पे तो हम करते रहते हैं। आज आप इन्हें कोहिनूर पे भी ले आई हैं, तो वेलकम इन्हें आपके शो। बिल्कुल, मैं कोहिनूर पहले यहाँ भी आ चुकी हैं वो, तो ऐसे आपने देखा नहीं शायद, प्रोग्राम मिस कर दिया। जी बिल्कुल, जैसे जहाँ होते हैं वहाँ मैं होती हूँ। बिल्कुल। सो कोई सवाल? सवाल ये ईद पे कौन सा कलर पहनेंगे? ईद पे कौन सा कलर पहन रही है मारिया? जो आप मुझे गिफ्ट भेज दो। ओह माय गॉड, वैसे आजकल गिफ्ट्स आना मजेदार बात लगती है। बिल्कुल, आप जो ट्रांसफर कर देंगे वही पहन लेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया। हमें आप भी लाइव कॉल कीजिए अहमद की तरह 0423630945। हम आपको मिलवाएंगे आपके गेस्ट से। आइए जनाब, करते हैं बातों का, आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। जी। लगता है घर में क्या होता है सहर अफ्तार में, किस तरह से मामूलात चलते हैं? इसमें सारी रात जागा जाता है और सहरी बनाती हूँ, और सहरी करके फिर उसके बाद नमाज पढ़नी और फिर वॉक करनी, एंड देन फिर बेड पे जाना और फिर सो जाना और फिर 2 बजे उठना और फिर नमाज ज़ोहर की
और उसके बाद फिर वो इवनिंग का टाइम जो होता है ना, रात का टाइम, आई मीन अफ्तारी से पहले, हाँ। बस फिर उसके बनाने में किचन में चले जाना, या सम टाइम ऑर्डर कर लेती हूँ मैं तो जब कभी शूट पे बिजी होती हूँ। एक कॉल ले लूँ? हाँ बिल्कुल। लाइव कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से मुखातिब? जी मैं सारा मज़ारी हैदराबाद से। कौन? सारा मज़ारी। ओके, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आप हमारा शो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपको भी सलाम करती हूँ और आपके गेस्ट को। जबरदस्त। तो कोई बात किसी से करनी है आपने? मैं इनको जानती नहीं हूँ, फिर इनसे बात कैसे करूँ? क्या? एक तो आप बहुत भोलू। थैंक यू फॉर द लवली कॉल। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यदि मैं जानती नहीं हूँ इनको तो वैसे मैं क्या बात करूँ, क्या बहुत भोली हैं। मैंने ये कहा उनको इसीलिए, फिर ठीक है ना। तो आप कुछ बात करती हैं रमज़ान के हवाले जी से। आपने पूछा रूटीन कैसी होती है। रूटीन यही जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया, सभी की यही चल रही है। हाँ। बहुत कम लोग हैं जो कि रात को 11-12 बजे सो जाते होंगे और 2:30 बजे या 2:45 बजे उठते होंगे एंड देन वो सहरी बनाते होंगे। तो इसमें यानी कि स्केड्यूल कुछ इस तरह का चल रहा है, तो मज़े का चल रहा है। फुल टाइम आप अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने अफ्तारी के चक्रों में पड़े होते हैं, फिर उसके बाद सहरी, फिर अफ्तारी, मतलब इसी का टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो आपकी फेवरेट डिश क्या होती है इफ्तार के टेबल पे? मैं वही इनके वाली बात में ना जो फ्राई चीज़ें हैं ना मैं उनको अवॉइड करती हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि सैलड उसमें ज़रूर ऐड हो, चाहे मैं ज़्यादा उसमें बारबेक्यू ऐड करती हूँ। ओके, नाइस। मतलब उसमें ये, और दूसरी बात मिंट मार्गरेटा मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। आजकल फालसे का शरबत बहुत ज़्यादा वो हाँ आप बनाना एक और कॉल आ चुकी है। ओह, why not? मिसेस जमील हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप हमारा शो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आपके शो को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। थैंक यू सो मच, बहुत हम शुक्रिया। आपको देखते हैं शो में। Thank और you. मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। तो आपने किसको चूज़ किया है अपने सवाल के लिए आज हमारे गेस्ट में से? मैंने तो आपको एक्सीडेंटली कॉल की है। चलें, कोई बात नहीं। गेस्ट तो आपके वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। हम आपके शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का। जी मारिया, आप बताइए घर में क्या सहर अफ्तार के मामूलात होते हैं? सब कुछ आता है बनाना। Really? लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। बनाती नहीं। वो ऐसे कि मेरी मम्मा जो है वही सहरी अफ्तारी सब कुछ रेडी रखती हैं, हमें मतलब पानी का गिलास भी उठाने नहीं देती हैं। वाह वाह वाह। और बहुत ही मज़े की डिशेस बनाती हैं। बिरयानी हमारी अफ्तारी में बहुत ज़्यादा बनती है, डेली बन जाती है। और राइस तो होते ही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट, जैसे वाइट राइस हो जाते हैं या कभी कभी पुलाव हो जाता है, कभी बिरयानी हो जाती है। और इस तरह से ड्रिंक्स में से जो है मिंट मार्गरेटा में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और लेमन का बहुत ज़्यादा जबरदस्त हो गया। और इसका एक कॉल आ चुकी है इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नवीद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी आप एंजॉय करें हमारी ट्रांसमिशन को रात की इस वक्त सहूर से पहले? जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। सो कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ दिल से कहिएगा। जी जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो मुझे असल में ना, वैसे तो माशाल्लाह सब मेहमान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बात करनी है। चलें कीजिए फिर आप। डॉक्टर साहब ने पहले वो जिक्र किया था कि रोजे के बाद जो है वो सलाद वलाद खाना चाहिए, तो वो जरा प्लीज डॉक्टर साहब को कहें कि वो बता दें कि क्या किस तरह का सलाद खाना चाहिए, और वो मतलब किस तरह कच्चा या। ओके ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया और सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। किस तरह का सलाद? देखिए दही फुल्कियाँ सबके घर में बनती हैं, और अमूमन इसमें कोई भी सैलड नहीं इस्तेमाल करता। उसमें आप कैप्सिकम डलवाएं, कैबेज डालें, टमाटो डालें, अनियन डालें, और जितनी आपकी वेजिटेबल्स है, इवन दो के आजकल कद्दू बड़ा इन है, बॉईल करके वो क्रश करके डाल दें, और जितनी आपको लगता है कि मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स है वो आप उसमें डाल सकते हैं। वो एक सलाद बन जाता है जिसमें आपने जो फुल्कियों की क्वांटिटी है वो 1/4 रखनी है, योगर्ट ज़्यादा हो और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा हो, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आलू नहीं डाल सकते उसमें हम। अब जैसे चना चाट है, चना मतलब जो बीन्स हैं वो आपकी प्रोटीन है, उसमें भी आप सारा सैलेड डालेंगे, 1/4 चने डालेंगे, वो सारा चना चाट बन जाएगी सैलेड के साथ। सही बात है, ये तो अच्छा है।
ये सारा जैसे प्रोटीन में आप ये जैसे कह रही थी बारबेक्यू करके स्टीम में उसको सारा सैलेड के अंदर डाल दें, वो सारा सैलेड के साथ खाया जाएगा। बोनलेस डाल दें, ठीक है, वो भी बहुत मजे का लगता है और उसको भी ऐड किया जा सकता है सैलेड के अंदर। मतलब सैलेड्स का इस्तेमाल ये नहीं मैं कह रही कि आप ऑन द स्पॉट फटाफट वो पूरा प्याला खा लें। जी जी, 5 मिनट्स का गैप लाएं, फिर 10 मिनट्स का गैप लाएं, 15 मिनट्स का, वो आपकी डाइजेशन में बहुत आपकी हेल्प करेगा। जबरदस्त, सही कह रहे हैं। तो एक आइडियल सहरी और आइडियल इफ्तार क्या होनी चाहिए? ये सवाल एक बहुत ब्रॉड है, सबके जरूरी है, लेकिन पहले कॉल और आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रेवेन्यू सोसाइटी से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि मेरी बेटी है, उसको ना थोड़ा सा वो पेट कम है उसका, तो कौन सी डाइट ली जाए? डॉक्टर इकबा से सवाल करना था, तो उसके लिए प्लीज गाइड करें वो। ओह ठीक हो गया। क्या वेट हाइट क्या है उनकी? एज उसकी है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा। 18 ईयर्स एज है उसकी और हाइट उसकी है 5 फीट। 5 फीट हाइट है। वेट और वेट उसका जो है ना वो कम से कम 37 के करीब है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत कम है, वेट कम है। अब जारी बात है, अफ्तारी भी सहरी भी करती होगी, रोजे भी रख रही होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन ऐसे पेशेंट्स को ना भूख कम लगती है। ओके, इनका स्टमक ये शुरू से अपने स्टमक को ना इतना कर देते हैं कि वो मतलब उसको अलाउ ही नहीं करता कि वो थोड़ी सी ज़्यादा फूड अपने अंदर डाइजेस्ट कर सके। तो इसका बेहतरीन ये हल ये है कि आप अपने बच्चों को योगर्ट का इस्तेमाल करवाएं। योगर्ट इज़ अ बिग सोर्स, क्या उसमें एक तो विटामिन डी भी है और वो आपके स्टमक को एसिडिफाइड होने से बचाते हैं। जी नेहारमो। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे बच्चों को आप इसबगोल का इस्तेमाल करवाएं। ज़रूरी बात नहीं है कि आपको मोशन लगे आपने इसबगोल खाना है। इसबगोल रमज़ान में बेस्ट है, बहुत सही होता है। आप सहरी में आप उठे, सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल ले लें, आपकी सारे दिन कोई एसिडिटी नहीं होगी। अफ्तार में भी आप कोशिश करें, तुख मलंगे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन तुख मलंगे को स्किप करके आप चिया सीड का इस्तेमाल करें। ठीक है, चिया सीड तुख मलंगा एंड सेंस आपको कुछ ना कुछ पॉइंट पे जो है ना फैट्स बर्न नहीं करता, डेवलप भी कर देता है आपके बोन्स के लिए भी इफेक्टिव। क्योंकि लोग कहते हैं वो ठंडा होता है लेकिन होता ज़रूर है वो, मतलब एजेड लोगों के घुटनों में दर्द रहती है, लेकिन चिया सीड इज़ द बेस्ट थिंग, आप उसकी जगह वो इस्तेमाल करें। और जहाँ तक इन्होंने क्वेश्चन किया ये, अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंड दादल खान से बात कर रही हूँ। नाइस। और क्या करती हैं आप? मैंने ना आपकी डॉक्टर से बात करनी थी। आज लगता है डॉक्टर साहब आ चुकी हैं। कीजिए बात। डाइट कॉन्शियस सब हो रहे हैं, रमजान में क्या खाना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि अंडा बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। क्या? अंडा बर्गर अंडा खाने का बहुत दिल चाहता। चलिए, थैंक यू सो मच। ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, अंडा बर्गर खाने का दिल चाह लेकिन मिल नहीं रहा। लाहौर में घर में बना लो आराम से, तो आम चीज है अंडा बर्गर। ये उन्होंने रैंडमली वैसी कॉल कर दी कि थोड़ा शुगर लग जाए, बस बात करना चाह। हमने सवाल किया था आपसे आइडियल सहरी का और आइडियल सहरी यही है कि आप जब उठते हैं, जैसे इन्होंने कहा सारी रात जो है लोग जाग के गुजारते हैं। एक चीज़ इसमें प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी वाटर इनटेक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब सो जाते हैं हम तरावियाँ पढ़ने के बाद, हम मैक्सिमम कितने ग्लास पी लेते होंगे मगरिब से इशा के दरमियान। जो लोग इशा के बाद सो जाते हैं वो 2:30 बजे उठते हैं, तो ये ज़रा इनके लिए बैड थिंग है। लोग जो एजेड पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए कोशिश है को रात की इबादत करते हैं तो उनके लिए बेहतर ही हो जाता है, वो पानी वाटर इनटेक ज़्यादा रखते हैं। ठीक हो गया। अब गुड थिंग इज़ अगर आप इशा के बाद डिटॉक्स वाटर बना लें अपने लिए, डिटॉक्स वाटर इट्स अ वेरी गुड थिंग इन रमज़ान के। वो आप रमज़ान के जब तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो ड्यूरिंग तरावी से लेकर आप तहज्जुद तक वो वाटर ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा भी करें, मतलब अगर 1 गिलास वो पी लिया 1 गिलास वो पी लिया, उससे होगा कि उनके आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने कचौरी खा ली, तो वो आपको बैलेंस रखेगा। ठीक हो गया। एक और कॉल आ गई इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं रहमान बोल रहा हूँ। He is my client. अच्छा, आपके क्लाइंट है, जबरदस्त। रहमान कैसे हैं आप? तो डॉक्टर साहब बैठी हैं यहाँ पे। उन्हें लगता बात की होगी कॉल कर। नहीं, इनको पता था सर। इसका पेशेंट हूँ और बहुत सेटिस्फाई हूँ इनसे। हाँ। इन्होंने मेरा डाइट प्लान किया और मेरी विदिन अ मंथ से ना मेडिसिन खत्म हो गई डायबिटीज की ना। ओह माय गॉड, नाइस, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब। अल्लाह का शुक्र और मैंने वेट भी लूज किया। अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। रियली? यस। हम भी इनके पास ही जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही सोच रही हूँ कि हम आफ्टर शो इनसे कांटेक्ट हाँ कर जी, लेंगे। आपको पता है ये पेशेंट रहमान साहब एक थैंक यू रहमान साहब। एक बॉक्स अपना गाड़ी पे रखते थे मेडिसिन का, एक बॉक्स अपने ऑफिस में रखते थे। डायबिटीज पेशेंट है और ही वाज 115 kg, सॉरी 125 kg, एंड नाउ ही इज 96 विद इन 3 months। उनकी डायबिटीज़ भी एच बी A1C टेस्ट होता है, इनका था 11 पॉइंट समथिंग, तो आफ्टर टेकिंग माय डाइट प्लान्स ये वो आ गया 8 पॉइंट समथिंग पे, और लिपिड प्रोफाइल भी सही हो गई। वो मेडिसिन जो बॉक्स थे वो ख़त्म हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। क्या बात है। मेरे ख्याल अभी हम दावत देंगे मारिया आपको। थैंक यू सो मच। लम्हात भी हैं और बरकतों का एक सीज़न जारी हो सारी है, तो कुछ सुनाएंगे हमें आप? बिल्कुल। तो किससे आगाज़ करें हम? आज मैं वो उस चीज़ का आगाज़ करूँगी, अक्सर मेरे जो टीम मेंबर्स है ना, वो उन्होंने रटी हुई हैं ये चीज़ें। अच्छा, चलिए हम सुनना चाहेंगे आपसे। ये मेरा डायलॉग है हम कि सुनना मैं अपने जो बचपन में जो मैंने सबसे पहले गले से जो मेरे अच्छा, चलिए सुनाइए, हम फैज़याब वो होना एक कलाम चाहेंगे। था। और उसके फ़ौरन बाद हम जाएंगे पहली ब्रेक की जाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, आ गए हम वापस और बहुत सारी अच्छी बातें चल रही थी डॉक्टर हिबा के साथ। मारिया बच्चा का हमने कलाम पढ़ा, पहला स्टार्ट जो आपने आगाज़ किया बहुत अच्छा था वो, और बहुत अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे आप बताएं मलाइका कि ज़िंदगी में क्या नया हुआ और कैसे जा रही हैं बाकी एक्टिविटीज़, कैसी जा रही हैं सारी? नया तो कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब से हैं, लेकिन टीवीसी कमर्शियल्स वगैरह कर रही हूँ, और उसके अलावा कुछ स्टिल शूट्स और कुछ अभी ईद कलेक्शन जो भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, कुछ ब्रांड्स के साथ काम किया मैंने, और आफ्टर ईद इंशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आ रहा है कुछ नया इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आप मुझे बताएं कि आप लाइव तो नहीं है फेसबुक से? मुझे लग रहा था कि इस वक्त लाइव है फेसबुक पे। मैं आपको ही दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। तो मारिया आप बताएं, जी जी, पहले की मारिया में और आज की मारिया में कितना फ़र्क आया? मैं आज भी वैसी हूँ, बस गेटअप चेंज है। गेटअप चेंज हुआ। और कितना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हुआ? कॉन्फिडेंस कितना ऊपर हुआ है? वो तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हो गया। इतना होना भी नहीं चाहिए। नहीं, जबरदस्त नजर भी आ रहा है, काफी कॉन्फिडेंस होगा तो आप दुनिया के साथ चल सकते हैं ना। बिल्कुल। मुझे रिजेक्ट भी कॉन्फिडेंस की वजह से किया गया था कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। याद है आपको? बताएं। बिल्कुल सही बात है, वो दिन ऐसा ही था जिसमें ऐसा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बात आप पे आते हैं वापस। आप कुछ बातें कर रही थी रमज़ान में, और अच्छा रमज़ान में जो पेशेंट्स होते हैं खासतौर पर डिफरेंट हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए? डायबिटीज़ के लिए तो यही है कि हाइपरटेंसिव में तो आप ये कह सकते हैं ना कि वाटर इनटेक की ज़्यादती आपकी कम होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव पेशेंट मज़ीद हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। डायबिटीज़ में भी यही होता है क्योंकि रोज़ा थोड़ा लंबा हो गया है, वाटर इनटेक कम है, डायबिटीज़ पेशेंट को क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप कोशिश करें प्रोटीन डाइट अपनी लाइफ में रखें। प्रोटीन डाइट जिसमें फाइबर डाइट होती है, कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें। कॉन्स्टिपेशन से भी डायबिटीज़ को बहुत मसला होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक को बहुत मसले होते हैं, क्योंकि वो जब डायबिटीज़ पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिक प्लस दोनों हो जाती हैं तो वो साथ साथ ये चीज़ें उनके लिए रोज़ा बेशक आपको पता है डायबिटीज़ 2 से 3 घंटे तक नहीं रह सकता, ठीक उसको वो रहता है तो उसकी फास्टिंग इन्हांस हो जाती है, उसका इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो उसकी शुगर लेवल्स भी ज़्यादा चले जाते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है, जो नियत कर देता है वो सारे रोज़े भी रख लेता है। तो मेरी ये एडवाइस है डायबिटीज़ के लिए कि आप अपनी कार्ब्स इंटेक्स थोड़ी अफ्तारी में
कम रखें और वॉक का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने, वॉक बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि शायद हम लोगों ने रोजा रखा है, हाँ जी, तो इन दिनों में हमारा वेट कम हो जाएगा। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो मैं बहुत खुश होती हूँ कि वो कहते हैं हम अफ्तारी से पहले भी वॉक करते हैं और अफ्तारी के बाद भी करते हैं। माशाल्लाह वो एक्स्ट्रा एक्टिव होंगे, फिर हम तो सहरी के बाद हम इसलिए करते हैं। आप ये बात डॉक्टर साहब को बता रही है ना कि एज फैक्ट की वजह से घुटनों में पेन होती है, तो इनके लिए बता रही है ना स्पेशली। बहुत क्यूट बातें कर रही है। नहीं, पेन तो मुझे भी होती है, मतलब मेरी अम्मी को आजकल कहती है कि अम्मी मेरी एज भी इतनी ज्यादा। हमारी कॉल अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? इनाम बात कर रहा हूँ जनावाला से। जी, आप तो रेगुलर कॉलर बन गए हमारे इनाम। जी, आप सुनाएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करेंगे आज, आप बताइए। बचपन की ख्वाहिश ना पूछना। अच्छा मलाइका से। मलाइका, सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप क्या ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आप एक्टिंग में ना होती तो क्या होती? मॉडलिंग और एक्टिंग में अगर ना होती तो फिर क्या होती? फिर मैं एक नॉर्मल जो एक लड़की घर में टिपिकल होती है उसी तरह से होती, क्योंकि वैसे मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं मतलब कि मॉडलिंग करना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी, तो अल्लाह ताला ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन फिर भी अगर आपका एक सवाल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एयर होस्टेस होती। वाकई अच्छी होती, शायद। सही बात। जैसे आप क्या होते? मैं बहुत कुछ होता। पता मैं क्या होता? हदायतकार होता, डायरेक्टर, बैक स्टेज। बड़ा शौक है कोई जैसे कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ चीजों को। अभी तो आप माशाल्लाह से वेरी यंग और माशाल्लाह OMG सीरियसली आप अभी यंग है। लाइक आप जैसे आपको लगेगा कि ये काम अब मैं नहीं कर सकता तो आप हिदायतकारी भी करेंगे। जैसे आपको इलियास खान न्याजी ओ यार, इलियास खान न्याजी हैं फ्रॉम मियां वाली। यस, और ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि यहाँ शो में भी आए थे। अस्सलाम वालेकुम इलियास, कैसे हैं आप? और पहली बार ऐसा हुआ नाजरीन कि कोई गेस्ट जो है वो लाइव है ऑन फेस। और आप हमको कह भी नहीं रहे कि आप शो में देखें। एग्जैक्टली नहीं, वो भी लाइव है और ये भी लाइव है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इससे पहले कि विदा करें आपको, हम कुछ आपसे लेंगे, कुछ हमें बताएं डूज एंड डोंट्स ऑफ रमजान इन डाइट। ये बहुत जरूरी है आपसे जानना हमें। ऑयली थिंग अवॉइड करें। ये डोंट्स में आएगा। डोंट्स में और डूज में सलाद, योगर्ट्स। नहीं, सबसे पहले आपने एक और सवाल किया था कि सहरी और अफ्तारी में नहीं, आपने सहरी में नहीं डिस्कस किया था कि सहरी एक क्या होनी चाहिए जिसमें आपका वेट भी बढ़े ना। और लोगों जैसे मोस्टली मैं सच बताऊंगी, अभी लाइव चल रहा है तो मैं पराठा खाती हूँ देसी घी का। वेरी नाइस। तो अच्छी बात है, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, मैं देसी घी का पराठा खाती हूँ। ये बैड कॉन्सेप्ट है, भूख नहीं लगती। नहीं, ये अपने दिल को बहलाने के लिए। मुझे बहुत भूख लग जाती है, फिर भूख नहीं लगती। सहरी के टाइम हाँ देखिए, सहरी के टाइम जो मैं खाती हूँ उससे मुझे बता दीजिए। काफ़ी सारे लोग शायद ये खाते हैं। योगर्ट में लाजमी खाती हूँ, लेकिन चीनी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ी सी। कुछ लोगों को कहते हैं कि चीनी मत ऐड करें, बट दही और चाय इन दोनों में मुझे चीनी लाजमी चाहिए होती है। तो पराठा, साथ में सालन, चाय, अचार, ये सब मैं खाती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मील जो है वो सहरी में खानी चाहिए? आप सबसे पहले आपके अंदर की होश बाहर आ गई। चलिए बताइए। हाँ जी, ये देखिए आपकी कॉम्बिनेशन बेहतर है, लेकिन जैसे आप योगर्ट कह रही हैं, आपने सबसे पहले योगर्ट लेनी है। ओके। पराठा नहीं खाना। योगर्ट लेकर 10 मिनट्स आपने ऐसे ही घूमना है वो खाने के बाद। डन। ठीक है, उसके बाद आपने पराठा, आप खुद नोट करेंगी जब आप योगर्ट खाएंगे उसके बाद आपका जो एक पराठा है ना वो आधे पे चला जाएगा। ठीक है। और सालन का इस्तेमाल कोशिश करें 1/4 रखें अपनी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, सालन में वैसे 1/4। और उसमें आपने देखा होगा लाल मिर्च हम लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। गरम मसाला अवॉइड करती हूँ मैं मोस्टली खाने या भुजिया वगैरह या कढ़ाई या चिकन बोनलेस जो बनाती हूँ वो मैं काली मिर्च में और हरी मिर्च में बनाती हूँ। और उसके अंदर योगर्ट ऐड करके फिर उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी होती है। अब देखें, आपने सालन ऐड कर लिया, रोटी खा ली सालन का, उसके बाद कोशिश करें कि 1 ग्लास विदाउट शुगर लस्सी जिसको कहते हैं दूध और दही की, रमज़ान में आपके जो ये गर्मियों के रोज़े हैं, जी आप उसको ट्राई करें। आप जब वो लेंगी 5 मिनट्स के गैप के बाद, ठीक है, वो आपको सारा दिन वो 1 ग्लास बहुत काम देगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की है कि अगर मील लेनी है आपने सहरी की तो उसको पोर्शंस में कर लिया जाए कि अगर लोग शौकीन हैं दही खाने के, पहले वो पहले दही खाएं, फिर देखिए दही खाने के बाद आपकी जो क्रेविंग होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आप रोटी खाएं।
रोटी खा ली सालन के साथ। उसके बाद आपने जो पानी का गैप आता है कि हम पानी ज़्यादा सारा पी लें, वो पानी वाला जो गैप है ना, आप उसमें लस्सी का 1 ग्लास का इस्तेमाल करें, आपकी यूरिनेशन भी कम रहेंगी। क्योंकि आप देखें जो लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं वो सहरी के बाद बस यूरिन नहीं करते रहते हैं, उनका यूरिनेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो आप जब आप लस्सी का इस्तेमाल करेंगे वो आपको सारा दिन कार्ब्स इनटेक आपकी कंट्रोल रखेगी। ठीक हो गया डॉक्टर हिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हम थोड़ा शॉर्ट टाइम है क्योंकि इतने हमारे गेस्ट आज लाइंड अप है मजेदार किस्म के, और लाइव शो है ना, तो उसमें होता है कि एक आ रहा होता है एक जा रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब भी आती हैं बहुत सारी टिप्स लेकर आती हैं। हैप्पी रमजान डॉक्टर हिबा के नाम। हाँ, जितनी कॉल्स भी आई हैं वो सारी आपके लिए ही थी और आप चाहिए और इस तरह आती रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर सुनते हैं आपसे कुछ नातिया कलाम हो जाए, फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो ज़बरदस्त एक्टर हैं, मॉडल हैं, और जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं वो। तो फिलहाल हम आपसे कुछ सुनते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप देखिए, आप बैठी हैं तो हम क्यों ना फैज़ आऊं आपकी आवाज़ से। बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत आवाज़। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस, और मारिया मीर की ज़बरदस्त आवाज़ का जादू सर चढ़ के हमेशा बोलता है, और मलाइका जब बोलती हैं तो उनकी होस्टिंग भी साथ साथ आती है। तो अच्छा बोलती हैं आप, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, यू हैव दैट स्किल ऑफ यू नो बीइंग अमेजिंग एलिगेंट प्रेजेंस जो आपकी है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, नहीं सच में है, यू रॉक। थैंक यू। और हमें हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है जो कि ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं और साथ में मॉडलिंग भी करते हैं, और एक ऐसा फेस है जो आजकल छाया हुआ है बहुत सारी जगहों पे, और एक हैंडसम डूड हैं और अमेजिंग काम कर रहे हैं। हसन खान ने ये फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ छाने के लिए बने हैं। ठीक है, तो लेट्स वेलकम हसन। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्माइल भी मजे की आपकी लगी। थैंक यू सो मच। नेचुरल स्माइल कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, है ना? या एग्जैक्टली। सो गर्ल्स, आपसे पूछो अगर मैं एज अ जनता जनार्दन के तौर पे, अगर आप पहले आपसे लेते हैं, जी क्या राय है आपके हसन के बारे में एज अ व्यूअर? ही इज वेरी हैंडसम, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन, आमीन। जो आपने स्टेप लिया है, और माशाल्लाह आपका काम डिस्कस हो रहा था तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे इंशाल्लाह। और मारिया आप? वेरी नाइस। शॉर्ट, ये बेस्ट है। आयुष्मान खुराना है, थोड़ा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, यस। देखो हर लड़की की अपनी, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ही इज टू गुड। अच्छा, मुझे आप बताओ जरा, हसन के रमजान कैसा जा रहा है, पहले बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छा। ठीक है, बिजी जा रहा है बस। हाँ, क्योंकि आप हमारे शो में फर्स्ट टाइम आए, सेगमेंट होता है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबान। थोड़ा बताएं अपने बारे में, कौन है हसन, कैसे शोबिज़ में आए आप सब? I was interested in law basically. I was pursuing a law degree. तो उसके बाद I left it because लेफ्ट आउट कुछ फील होता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसमें आज ठीक है। उसके बाद आई जॉइंट मीडिया, तो मैं थिएटर वगैरह काफ़ी करता था लेकिन स्कूल वाले स्टेज वगैरह पे। उसके बाद आई टुक एडमिशन इन PNCA। उधर फिर राइटर थे सूरज बाबा जिनका वो लिखा हुआ प्ले था, बट आई डिड नॉट नो क्योंकि मेरा छोटा सा उसमें पार्ट था। उसके बाद व्हेन आई डिड दैट आई वेंट बैक स्टेज, तो वो मेरे पास आए एंड देन ही वाज लाइक यार आप बिलाल अब्बास की तरह लग रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड देन ही कॉम्प्लीमेंटेड कि यार यू डिड वेरी गुड। फिर उन्होंने थोड़ा मुझे समझाया शोबिज़ में चीज़ें कैसी होती हैं। देन ही वाज लाइक यार अपनी थिंकिंग ओपन रखो एंड इस तरफ भी सोचो, तुम्हारी फेस मतलब इस तरह है। आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ शॉट। देन आई वेंट टू कराची, रिस्पांस लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे आए एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आला, ज़बरदस्त है। तो आप किससे इंस्पायर्ड हो शोबिज़ की फील्ड में? सबसे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह है। आई थिंक एजेड एक्टर्स में भी, यंग में भी, बट एज अ होल अगर देखा जाए तो आई एडमायर फिरोज खान अलॉट। क्योंकि मैंने वो हिट तो है। मैंने देखा जब खानी था तो अब सबके सामने एग्जैक्टली मैंने जब खानी देखा तो तब शौक हुआ था मुझे। फिरोज खान, हाँ, वो जो आप कह रही हैं वो पहले वाला सीजन था, 1 और 2। बहुत छोटी सी थी, अब नया फिरोज खान आ गया उसमें, है ना? उनकी मैंने बस खानी ड्रामा देखा, क्लिक कर गया, मैंने कहा यार ये करना है, एक्टिंग करनी है, तो बस वहाँ से क्रेज चढ़ा था मुझे। ठीक है, जबरदस्त है। यानी कि प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकली इस वक्त तो आई एम रियली एग्जॉस्टेड क्योंकि मैं शूट से ही आ रहे हैं वो। चलें, कोई बात नहीं है। जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। और आपको होती ना ख्वाहिश होती है कि किसी के साथ काम करना है, किसी के साथ ख्वाहिश है काम करने की?
मेरी ख्वाहिश सबके साथ, क्योंकि अगेन सबकी अपनी अपनी जगह, आई वुड लाइक टू वर्क विद एवरीबॉडी, ताकि सबको भी पता हो कि मैं भी हूँ, देयर इज समवन हु एग्जिस्ट्स एंड देन यू नो। अच्छा, अभी आपने नाम लिया सूरज का। सूरज इज अ ग्रेट फ्रेंड और एक ऐसे राइटर जिनके आजकल बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, दिखावा और वो सारे चल रहे हैं, मकाफात भी चल रहा है उनका, मकाफात में भी वो लिख रहे हैं। वेरी नाइस। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सूरज के साथ? ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, ही इज द बेस्ट मेंटोर वन कैन एवर हैव। बैकबोन है मेरी, लाइक ही इज माय सपोर्ट सिस्टम। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझाते हैं। यूजुअली फील्ड में इतना कोई नहीं समझाता, सब चाहते हैं इसका पत्ता कटे और हम आगे आ जाएं, बिल्कुल ऐसे। बट वो सबको बैलेंस में लेके चलते हैं। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, ब्रदर फिगर टू मी, दोस्त भी है मेरे, ही इज एवरीथिंग, ही इज बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया, फिट है। अच्छा, आपके मेंटोर कौन है इस फील्ड में मारिया? इस फील्ड में यहाँ या वहाँ? यहाँ या वहाँ, कहीं दोनों बता दें। इंडिया में है। हाँ, कौन? आयुष्मान खुराना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बता सकते हो आप। मेल या फीमेल में? बिल्कुल नहीं, दोनों बता दें। आलिया भट्ट। हम लाइव कॉल जरूर लेंगे 0423630945। प्लीज प्रोड्यूसर साहब, हमें लाइव कॉल जरूर देनी है आपने, वो हमें अलाइव रखती हैं इस टाइम पे, है ना, वरना हम बोर हो जाते हैं इस टाइम पे। नींदें हमें नींदें आ रही होती हैं, लोग में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि एनर्जी आए मेरे अंदर, उनका मतलब है मुझे गरम गरम चाय भी चाहिए और हमारे गेस्ट भी चाहते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सुनना चाहते हैं, तो हमें कॉल जरूर दीजिएगा आप। कॉल लेते हैं, मेरे ख्याल से कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से मुखातिब? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आयशा, कैसी हैं आप? शो एंजॉय कर रही हैं? जी बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी आप? जी, मेरा एक क्वेश्चन था हसन खान से। हसन के लिए क्वेश्चन आ गया, बहुत आला। बताएं। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप बहुत ज्यादा बिलाल अब्बास जैसे लगते हैं? हाँ, बिलाल अब्बास। यही बात हो रही थी हमारी कि मैं बिलाल अब्बास जैसा लगता हूँ। काफी लोग कहते हैं, इनफैक्ट एवरीबडी जिनसे मिलता हूँ इंडस्ट्री में, सब यही कहते हैं मैं उसकी तरह हूँ बहुत ज्यादा। बट देयर इज दिस वन थिंग, उनको सबने स्क्रीन पे देख लिया है, एंड आई एम कमिंग एज वेल, तो स्क्रीन पे भी फिर देखते हैं कि कौन किस वहाँ कौन किसको कम्पीट करता है, मुकाबला करता है। सही बात है। बैक टू बैक हम कॉल्स लेंगे आपके 0423630945। हम बात करते हैं आपके मेंटोर के बारे में। आपने कहा इंडिया के मेंटोर्स हैं, वो कौन है? लड़का लड़की? क्या बताऊँ अब, 1 ईयर कैसे बताऊँ? चले इसको पास कर देते हैं। अच्छा, वो बुरा मान जाएंगे या उनको पता लग जाएगा आपके बारे में? नहीं, मेरे व्यूअर्स को पता चल जाएगा, आज तक हिडन है। कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये लाइव कॉल है? आप बिल्कुल लाइव है। आपका नाम क्या है? शिफा। शिफा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की बहुत कॉल्स आ रही है, क्या बात है। और किससे बात करेंगी आप? हसन खान। हसन की कॉल शुरू हो गई है। जी, हसन से बात करें। बात करें उनसे। जी जी, हेलो। जी जी, बताएं। हेलो, आपको सुन रहे हैं हसन, आप बात कीजिए। जी, मैंने इनसे पूछना था, एक तो इनका मुझे बहुत पसंद है, ये इनकी थोड़े से ट्रेलर स्पॉयलर्स देखे थे, इनकी कोई टेली फिल्म है उनकी। और दूसरा, इनसे मुझे क्वेश्चन करना था कि ये इनकी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं बड़ी ईद वगैरह के लिए? बड़ी ईद पे आप पहले जा रही हैं ना, छोटी ईद पे तो आने वाली है। पहले जा रही हैं। जो छोटी ईद होती है उसकी हो चुकी होती है, इसलिए पूछे। जी इंशाल्लाह मैं छोटी और बड़ी ईद दोनों पे आ रहा हूँ। दोनों पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह। दोनों पे हो चुका है, प्लान हो चुका है और काम भी हो चुका है। जस्ट ऑन एयर होने वाला है। जस्ट ऑन एयर। जितना काम आपने किया है, बेस्ट काम कौन सा लगा उस सब में से अब तक? बेस्ट सूरज बाबा का ही प्ले था, जब तुम मिले। ईद टेलीफिल्म अभी आने लगी है, अमेजिंग बॉन्डिंग थी सबके साथ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे घर पे ही सब कुछ हो रहा है, बस लोगों ने कैमरास पकड़े हुए। तो इट वाज जस्ट लाइक अ फैमिली, आई लव्ड इट। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जबरदस्त जबरदस्त जनाब, बहुत सारी कॉल्स आ रही है। 0423630945। एक और कॉल आ गई है, इस्लामाबाद से होगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बात करें, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आफाक खान बात कर रहा हूँ, इधर इस्लामाबाद से। ओके, फाइनली आप भी इस्लामाबाद से हैं। ओके जी, इस्लामाबाद का।
आप किससे बात करेंगे? हसन मौजूद है साथ? हसन बिल्कुल साथ में बैठे हैं। ये प्लान है, ये प्लान। दिस इज नॉट प्लान। मैंने अभी 4 घंटे पहले स्टेटस लगाया दैट आई विल बी ऑन द शो। हां तो ये पॉपुलैरिटी है। हमने रात से लगाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूं कुछ अच्छे। इंस्टाग्राम के फॉलो। अच्छा इंस्टाग्राम से। जी बताएं। तो बताइए। तो आपने एक वो पोस्टर लगाया था और उसका मेरे ख्याल में आपने ट्रेलर भी डाला था जब तुम मिले। जी मतलब ये बात उसमें आपकी और नवाज सईद की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मैंने पता कर। हेलो आई एम सो। हाँ आप बोले सवाल पूरा करें अपना। जी मैं कह रहा था कि वो फिर कब एयर होगा जो। अच्छा ठीक है पूछ ले। आपने पोस्टर लगाया था वो कब आएगा प्ले ऑन एयर? इंशाल्लाह इस ईद पे आ जाएगा। दूसरे या तीसरे दिन पे इंशाल्लाह। ठीक है चलिए मुझे उसका इंतजार है और मेरी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच लवली कॉल। बहुत शुक्रिया हसन। बहुत कॉल्स आ रही हैं आपकी। बहुत अच्छी बात। थोड़े बहुत चाहने वाले हैं। थोड़े बहुत चाहने वाले बिल्कुल हैं और आप बहुत अच्छे। मुझे लग रहा है एक ब्राइट फ्यूचर है। क्या कहती हैं गर्ल्स है ना? बिल्कुल आई थिंक ही इज टू गुड और ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट सम गेम्स नाउ। ओह वाओ। अब गर्ल्स की एक टीम बना देते हैं और आपकी टीम एक बना देते हैं। वन मैन आर्मी। हाँ 1 मैन आर्मी होगी। और जनाब गेम मजे की होनी चाहिए कि जब भी आता हूँ। एक कॉलर आ चुके हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सलाउद्दीन बुरेरो हियर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। आप सवाल बात करें हसन से। This I swear this is not planned. I hope each one of you is doing well. या बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप कुछ सवाल करेंगे हसन से? जी फॉर श्योर। मैं हसन खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। इन अ सेंस कि मैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम के सही फॉलोइंग है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम में? मुझे वो बहुत अच्छा ज्यादा नहीं है और ईच एंड एवरीथिंग। हसन खान बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर एडवेंचर्स एंड गॉड ब्लेस यू। माय विशेस आर विद यू। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कि हमने कॉल्स बहाल की हुई हैं। ओह वाओ। इतने लोग शुगर लग गया ना उसके चक्कर में। हाँ बहुत सही बात है। आइए जनाब मुहावरा टाइम शुरू करते हैं और आपकी टीम एक है और आप अकेले हैं तो लेट्स स्टार्ट द मुहावरा। पहले इनसे स्टार्ट करते हैं उल्टा कर लेते हैं। ओके ये बोलना है नहीं एक्टिंग करनी है। आप तो बने एक्टिंग के लिए। हैंड्स के आगे। ओह नो। चलिए मुहावरा चेंज कर देते हैं। ये आसान कर देते हैं आपके लिए ठीक है ना? I'll give a hint। एक जानवर के बारे में मुहावरा है। ठीक है। आप एक्टिंग करें थोड़ी सी। परिंदा। पानी। मछली। ओके। दरिया। एक मछली सारे दरिया को गंदा कर देती है। क्या बात है क्या बात है। वेल डन। एक अनार सो। क्यों बोल रहे हैं सारे? सॉरी मुझे एकदम लगा कि अनइंटेंशनली निकल जाता है। पहले आ चुकी है शो में। नहीं आई एम सो सॉरी। हमारी रेगुलर गेस्ट हैं आप। हाँ मैं बताती हूँ। शैतान मेरे पास तुम हो। नहीं एक कॉल है ऐसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मजा आ रहा है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं मोइज इस्लामाबाद से नहीं, मैं लाहौर से हूँ। जी मोइज कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? आप बताएं कि आपको आज तीनों में से बेस्ट गेस्ट कौन से लग रहे हैं अभी तक? हसन। ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच। हसन वो आया वो बैठा। आपने क्यों ना लगाया स्टेटस? ये गलती हुई। कोई सवाल करना है आपने मोइज हसन से? जी मेरा आपके गेस्ट से एक सवाल है। जी बताएं। बताइए। जी जब मैं नहाता हूँ तब मैं गीला हो जाता हूँ। जब मैं एक रोटी खा लेता हूँ तब मुझे भूख नहीं लगती। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तब मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये क्या मसला है? प्रॉब्लम किधर है? जी मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आप बस नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं ना। आपके फैन की कॉल है तो आप मुइज बहुत क्यूट बातें करता है। डेली कॉल करता है। मुइज यू आर अवर ट्रू कॉलर और आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर द लवली कॉल। बहुत शुक्रिया। मुझे जैसे जोक के लिए सवाल किया था। थैंक यू सो मच। हम कहाँ पे थे? वो मेरा वो सवाल था। हाँ, सॉरी वो आपने मुझे कहा वो मैंने उनको बताना था। आप बात करें दफा। ठीक है। आप यानी कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे पास ना आओ। देखिए जरा इनके से एक वर्ड है। आ जाओ। आ जाओ। सिंग लगा के लात मारो। आ जाओ सिंग। नहीं देखिए मुहावरा है ना। हैप्पी सिंग। हैप्पी सिंह कहाँ से आया पाकिस्तान में?
मोटा, सिंह, चले नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं बताऊं? बैल, मुझे मार। क्या ये बात। बैल का यानी कि लाइक वो बैल का जो ये वाला होता है ना, सींग होते हैं ऐसे, और चलें सींग एक का हम पहुंच और चले कोई बात पूछते नहीं हैं अब आप लोगों से। अब आप वर्ड्स हैं 6। ओके, एक कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचता हूँ। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, ख्वाजा उस्मान। जी ख्वाजा उस्मान, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? तो कैसा लग रहा है शो आपको आज का हमारा? ठीक ठाक। ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी शो में कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो कोई सवाल? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरी वाइफ भी साथ बैठी हो, तो भाग के अभी मेरी मदर को बुलाने चली गई है। वाह 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 वाह, नाइस। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे बताएं, कोई सवाल करना किसी गेस्ट से आपने? जी मैं गेस्ट से सवाल करना चाहूंगा। क्या है? जी मैं जो आपकी जो गेस्ट आई हुई है, 2 लेडीज बैठी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। दोनों लेडीज से बात कीजिएगा, इनकी बात बिल्कुल कीजिए। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछा था आप दोनों की खूबसूरती का राज क्या है? क्या बात है, सुपर क्वेश्चन है ये तो। खूबसूरती का राज, खुश रहें और खुश रहने दें, बस यही इसका राज है। लिव एंड लेट लिव। यस, ठीक है, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, लवली कॉल आपकी, बहुत अच्छी लगी। मेरी फर्स्ट कॉल आई पहली दफा, अच्छा लगा। फाइनली तो आपको मैंने दिखा दिया था ना आपका, आप बताइए जी। 6 वर्ड्स आपने बोले। कंबल लेके सोना, बता दूं। कंबल के अलावा भी कुछ लेके सोते हैं हम। चादर, हाँ। आसान का कॉन्फिडेंस लेवल। चादर देख के पाँव फैलाना। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर, जबरदस्त। ओके, मेरी किस्मत में मुश्किल वाले क्यों आ रहे हैं? तो हम जज कर लिए। अब आप करें, अब आप दिखाएं। जी आप करें। आप मैं बताऊं इनको? हाँ आप बताएं। कैसे बताऊं? अकाउंटिंग। सर आप चेक तो करें ना कि क्या हो सकता है, प्लीज। थैंक यू सो मच। आप बताओ उनको, फिर आप एक्टिंग करें। ओके ओके, करें एक्टिंग आप। कैसे यार, वो बता नहीं आप थोड़ा स्टार्ट करें, बता देगा आप काउंट करें, काउंट करें। अकाउंटिंग एंड कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? बिल्कुल ठीक, कौन कहाँ से? मैं हिरा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी हिरा, सियालकोट कैसा है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, आपका शो भी बहुत एंटरटेनिंग है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आपको किसी, हाँ बताइए। मुझे हसान से क्वेश्चन पूछना था। हसान जी पूछे। मुझे ये पूछना है कि इनका, मैं इनको पुराने इंस्टा अकाउंट पे भी फॉलो करती थी, फिर वो खत्म हो, अभी नए इंस्टा अकाउंट पे दोबारा से रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है। तो इन्होंने ना ट्रेलर्स लगाए थे छोटे छोटे इनकी अपकमिंग टेलीफिल्म की, जब तुम मिले, उसकी रिलीज का बता दें। और दूसरा ये कि अपने उसमें स्टेटस वगैरह में उसामा खान को बहुत टैग करते हैं, तो क्या वो इनके भाई हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जब तुम मिले इंशाल्लाह ईद के 2nd या 3rd डे पे आएगी इंशाल्लाह। एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, उसामा खान इज नॉट माय ब्रदर, मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन। समझाते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बहुत ख्वारी करते हैं मेरे साथ, चीज़ों को कैसे लेके चलना है कैसे नहीं, क्योंकि मेरा एक्टिंग एज सच बैकग्राउंड नहीं है। आई एम द ओनली एक्टर इन माय फैमिली। तो वो बस सिर्फ सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं कि कैसी चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी। दैट्स इट। तो भाई वाला एक सिस्टम है मेरा उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू। ये भी कॉल इनके नाम पे चलेगी। कॉल चलेगी इनके नाम पे। कोई हम कहाँ पे थे? अब आप कुछ एक्टिंग कर रही थी ना? जी मैं एक्टिंग करूँ थोड़ी सी, मैं हेल्प करूँ आप दोनों की? हाँ आप करके दिखाएं, मतलब कि काउंट कर लो ना आप। देखा और फिर उसके बाद हाँ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शाबाश हसान, शाबाश। और आप बारी इनकी है वैसे, अब क्या होगा, हम चेंज कर देते हैं। वी हैव सो मेनी मुहावरास, डोंट यू? या आसान है ये, ओके, ये आपको आता रहना चाहिए। 5 वर्ड्स।
ओके 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। She's so quick. क्विक है वो, वाकई बहुत क्विक है। मुहावरों में मैं अक्सर जब उर्दू में बात ज्यादा कर रही होती हूँ तो मुहावरे इस तरह के इस्तेमाल लास्ट करती हूँ। मुहावरा अब आपका आ गया। अच्छा हाँ। मेरी बारी चलो तेरी बारी। ओके कैरी ऑन। यस ताली 5 नहीं नहीं मैं सिर्फ वर्ड जोड़ रहा हूँ। ताली ये देखें, ताली एक हाथ से नहीं बची। या एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और अब आपका आखिरी मुहावरा। चलो ये बड़ा मशहूर मुहावरा है और काफी अच्छा मुहावरा है, प्लीज। बाकी तो समझदार हैं आप लोग। चले शुरू कर। जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक गाइस, वेल डन, मजा आया। और अब फिर दावत देंगे आपको, कुछ सुनाइए हमें, बिकॉज टाइम भाग रहा है। बिल्कुल और भाग रहा है। मुझे लगता है कि हमारे भी काफी गेस्ट और भी मौजूद हैं जिनको हम इनवाइट करेंगे ठीक 12:30 बजे। डोंट यू वरी अबाउट इट। जी हमारे पास कितना टाइम है? आपके पास अब कितना है? 10 मिनट और। ओके ठीक है। लेकिन जाना नहीं है अभी आपने। ओके वहाँ यहाँ से मतलब। ओके डन। जज़ाकल्लाह, क्या बात है, टाइम कम मुकाबला सख्त। ठीक है, अच्छा प्लान्स क्या है मलाइका आपके आगे? मेरा प्लान जो मतलब आप अपने किस फैसेट को, मैं चाहता हूँ आपको बहुत ही एक शानदार फैसेट पे देखना, बिकॉज यू हैव दैट सुप्रीम टैलेंट। नहीं बिल्कुल आप तक जितने और अब तक जितने, हाँ मैं दिल से कहता हूँ हमेशा आपके लिए, बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग यू ऑन दैट। एग्जैक्टली yes. पता क्या बात है, मुझे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा कराची। मुझे पता है कि आप बहुत एक जानते हो, आप बहुत चूजी हो अपने काम को लेकर। आई नो, मुझे बताया गया कि आपको बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, लेकिन आप कहती हैं नहीं मैं वेट करूंगी उस ऑफर का जो कि महान होगी। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। असल में बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कराची के बड़े अच्छे राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं, एक अली मोइन उनका नाम है। उन्होंने भी मुझे अली मोइन तो टीवी1 पे अभी उनका प्रोजेक्ट चल रहा है और बिलीव मी कि मैं वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रीज़न उसकी ये थी कि आपको पता है कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे रहने का मसला होगा वहाँ पर और फिर आने जाने का, स्टे करने का, और फिर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सिर्फ इस वजह से अभी तक मैं काम नहीं कर पा रही। अगर मैं वहाँ काम करूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं और ज़्यादा अच्छी स्क्रीन पे अच्छा काम मेरा आपको नजर। आई एम श्योर लेकिन अब सो मेनी नॉन एक्टर्स आर डूइंग वर्क, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ लाहौर से बहुत सारी, बिल्कुल कह रहा हूँ, लाहौर से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो वहाँ पर गई हैं और उन्होंने काम किया है। एक मैं हूँ जो अभी तक कराची नहीं गई और अभी तक मैंने काम नहीं किया। गई नहीं कभी आप? मैं गई नहीं हूँ कभी भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आफ्टर ईद का प्लान मेरा वैसे है। क्योंकि एक और प्रोजेक्ट उनका आने वाला है तो उसके लिए मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगी। बिल्कुल सही है। और मारिया आप बताइए, अब आप होस्टिंग पे आई, वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा बोलने का। कैसे बोलती हैं बताएं आरजे कैसे बनती हैं आप? चलिए अब मारिया द आरजे रेडियो जॉकी, राइट? रेडियो जॉकी वो रमजान ट्रांसमिशन करी हूँ। अच्छा ठीक है। तो कैसे आप एंट्री लेती हैं उसमें? एक्शन। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मारिया मीर और आप सुन रहे हैं 87.9 FM और मेरे साथ है आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हसन। अब इतनी कॉल्स आई हैं बिल्कुल हसन। और साथ ही है जाजी डॉक्टर एजाज वारिस और मुझे ज्वाइन किया है मलाइका अरोड़ा ने। और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन है, ये बाबरकत महीना है रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए बराह रास्त लीड से स्टूडियो से हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं और आई होप कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 01133280786 और अगर आप बाइट से कॉल करना चाहते हैं, यानी कि यूके से बाइट से कॉल करना चाहते हैं तो 0044 का कोड लगाएं और हमसे कांटेक्ट करें। लोग कॉल्स भी करते हैं। रेडियो पे तो ऐसे ही होता है, वो तो एक ऐसा जादू है जो कि पता आपको सर चढ़ के बिल्कुल ऐसे ही बात है। जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त। इसमें कि आप दोनों को हम विदा करें, हम एक गेम खेलना चाहते हैं। विदा बहुत जरूरी होता है लेकिन जाना नहीं अभी तक आप लोग, यहाँ से जाएंगे आप, जहाँ से जाके हम साइड में बैठ के प्लीज चाय पीजिएगा ताकि हमने बाद में बहुत सारे काम भी करने होते हैं, पता ना आपको। अच्छा अब हम एक गेम खेलेंगे, गेम का नाम है ट्रू एंड फॉल्स। फंसाएंगे आप लोगों को एक लाइंस में और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस टाइम। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंजेस से ज्यादा विटामिन सी होती है, ट्रू कि फॉल्स? नहीं फॉल्स। ट्रू कम होती है ना, ऑरेंजेस में ज्यादा नहीं होती। मेरे पास ये सो ट्रू। कोई बात नहीं, आप फंसा रहे हैं मुझे।
देखिए ये हम गेम खेलते हैं जस्ट फॉर फन। मतलब ये भी एक सवाल ऐसे जाहिर है सबको, मुझे भी नहीं पता होता कि ना लिखा सामने मेरे होता तो। अच्छा, लेपर्ड जो है वो फास्टेस्ट मैमल है अर्थ पे, इज इट ट्रू के फॉल्स? थोड़ा सोच के बताइएगा, सोच के। दोबारा से बताइएगा। इनसे आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आपसे नहीं, आपका फन अगला है। लेपर्ड फास्टेस्ट मैमल है अर्थ पे, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल। या चीता है। वेरी नाइस। मैं आपको भी कुछ कहना चाह रहा था उस वक्त। चलो आगे चलते हैं। एक्रोफोबिया, ओके, हाइट्स के फियर को कहते हैं ना, ऊपर जाके हाइट्स पे बैठ जाते हैं, तो एक्रोफोबिया कहते हैं। लोग मुझे दिखाते हैं ट्रू है। क्या बात है जी हमारे गेस्ट की, बहुत आला। और अब अगला सवाल। गॉर्डन ब्राउन एक बड़े अच्छे रग्बी के प्लेयर हैं, वो एक आंख से ब्लाइंड है, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। या एक आंख उनकी ना इंजर हो गई थी जब जरा वो खेल रहे थे। ठीक है, डन हो गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन इजाद किया था, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल है। क्योंकि वो ऐसा उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, टेलीविजन कहना चाह रही थी, क्योंकि जिस आई थिंक 5 की 6 क्लास में इसके बारे में क्वेश्चंस आए थे और वो मुझे कुछ याद है। अच्छा, आपके सवाल आपसे मैंने कि जर्मनी की बड़ी मशहूर बर्लिन वॉल है, वो 1962 में बनी थी, ट्रू के फॉल्स? सोचे पहले, सोचे थोड़ा सोचे अभी, ट्रू एंड के फॉल्स? या वो बनी थी 1961 में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वैसे कुछ बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मलाइका, दोनों डबल MI MM। आप दोनों की अपनी एक मजेदार प्रेजेंस थी। आप लोग जब भी आती हैं, जैसे की एक आवाज से जैसे को अच्छा लगता है, कोई पैगाम देंगे अपने फैंस को? पहले आप मलाइका, कैमरा आपके सामने है। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि रमज़ान है, मैं चाहती हूँ कि जो ज़रूरतमंद इंसान है जितना हो सके कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जिनको ज़रूरत है, उनकी उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। और ईद आ रही है और ऐसे कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जहाँ ईद की ज़रूरत हो, प्लीज़ उन तक कोई पैसे दे सकते हैं, कुछ राशन दे सकते हैं, हेल्प करें। बस मेरा ये पैगाम है। मारिया? बिल्कुल मेरा भी सेम यही है कि कोविड, क्योंकि किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन घर कोविड का खौफ जो है ना, और जितना हो सकता है आप हेल्प करें गरीब लोगों की, क्योंकि उनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कमाने के। तो जितना हो सकता है, क्योंकि यही वक्त है, क्योंकि इस साल अगर हम बच गए तो पूरी उम्र है कमाने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम सबका ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया मीर, बहुत बहुत शुक्रिया मलाइका। और अभी जाना नहीं है आप लोगों ने वहाँ से, समझेंगे मेरी बात आप लोग। और जनाब अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो 2 और लेडीज, फीमेल्स, गर्ल्स हमें ज्वाइन करेंगी और जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, और दोनों से हम फैज़याब होंगे नातिया कलाम सुनकर। फिलहाल ब्रेक। आ गए हम वापस, आप देख रहे हैं लाइव जैजी। रात का वक्त है और टाइम क्या हो गया मेरे पास, टाइम हो गया 12:35। ओ माय गॉड, ये टाइम वाकई बहुत फास्ट भाग रहा है और हमारे गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मज़ेदार कॉम्बो है। मैंने कहा वापस आएंगे तो मैं 2 और फीमेल्स ज्वाइन करेंगी। मेरे बाएं जाने बैठी है एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़। अगर हम बात करें सूफियाना कलाम की, नातिया कलाम की, तो मिसबा हफीज़ की आवाज़ ख़ुद बोलती है। जब वो नातिया कलाम पढ़ती हैं या सूफियाना कलाम पढ़ती हैं तो बहुत दिल से, और ऐसी आवाज़ें फ़ौरन दिल में घर कर जाती हैं। सो लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल वॉइस मिसबा हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ कौन आए हैं? लियाकत अली। जी बिल्कुल। लियाकत अस्सलाम वालेकुम। डफ है, वाह, फिर तो मजा आएगा सुनने का, है ना? एक्चुअली मुझे पता था कि आप सूफियाना कलाम को बहुत लाइक करते हैं, तो मैंने कहा एक माहौल बना लेंगे। माहौल बनना चाहिए। हाँ जी। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त आई तो एज अ नॉर्मल गेस्ट थी पहले शो में, फिर दोस्ती हो गई मेरी इनसे, बिकॉज वो बहुत जिंदा दिल लड़की हैं, क्योंकि वो बहुत दिल से गाती हैं, बहुत प्यारी शख्सियत
और दिल से मिलने वाली शख्सियत और ट्रू पीपल में से एक और अच्छा इजाफा मेरी दोस्तों की लिस्ट में, और अच्छी सिंगर होने के साथ अब वो आई हैं आज हमारे शो में। हमने कहा रमज़ान है और आपकी आवाज़ से हम फैज़याब होना चाहेंगे। सो अनमोल फातिमा, नाम भी उनका अनमोल है और वो खुद भी बहुत अच्छी हैं। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम अनमोल, कैसी हैं आप? शुक्रिया रात की इस पहर हमें ज्वाइन करने का, और सहूर से पहले ये टाइम बड़ा बाबरकत सा लगता है मुझे हमेशा, और है भी इनफैक्ट, तो बड़ा अच्छा समय बन जाएगा। सो कैसी हैं आप? बहुत। रमज़ान कैसा जा रहा है आप? बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेकिन ये कोविड की वजह से काफ़ी मामलात हैं ऐसे तो स्टॉप भी हैं और एनहांस भी नहीं हो पा रहे हैं ना। एब्सोल्युटली, ऑफिस भी जाना होता है, फिर रोज़े में भी, और फिर उसके बाद ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, वो भी चल रही है। आई सॉ यू ऑन वन ट्रांसमिशन, बड़े आप खुश व खजूर से पढ़ रही थी। मैंने कहा ये तो अनमोल लग रही है मुझे। तो मैंने कहा अनमोल कहाँ है? ऐसे करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, तो आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। दफ भी तैयार है और आप भी, तो बस फिर शुरू करते हैं। वक्त भी ऐसा है, मैं तो कहता हूँ कि सहूर से पहले का वक्त जो है ना बड़ा एक अच्छा सा वो होता है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। चलें जी, फिलहाल है ना, हम सब फैन हो गए जी, हम तो फैन हो चुके हैं। थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, मजा आ गया। अच्छा, इससे पहले आपको विदा करें, दो सवाल मैंने कुछ पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो आपका पहला वाला था ना इंस्टा, मैं उसका फॉलोअर था अकाउंट का, वो कैसे आपका गया? आई डोंट अंडरस्टैंड वो किस तरह से हैक हुआ। बस डिफरेंट पोस्ट हो रही थी जो मैं नहीं कर रहा था, पीपल लाइक यार ये एक्टिविटीज़ वो नहीं जो तुम करते हो, नॉर्मल पोस्ट थी। बट आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स कर, तो अपनी स्टोरीज देख रहे हो? मैंने कहा क्या हो गया मेरी स्टोरीज को? देख रहा हूँ बहुत इररिलेवेंट स्टोरीज थी जो मैं कभी सोच के भी ना लगा। बड़ा खौफ आता है ऐसे मुझे अकाउंट्स हैक होने से। और फिर 3-4 दिन बाद वो मैंने रिकवर कर लिया, फिर वो हैक हो गया और उसके बाद से अब लॉगिन ही नहीं होता वो। तो ये जो सारी कॉल्स थी आई थिंक उस वजह से आ रही थी। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत पहले शुक्रिया आपका, आप आए और आप आई एम टेलिंग यू यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, वेरी गुड फेस, अ ब्राइट न्यू फेस, यू विल रॉक इंशाल्लाह। कोई पैगाम दे अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कुछ कहना चाहते हैं दिल से? कैमरा आपके सामने है। ज़रूर। मैं एक्चुअली दिस इज़ फॉर माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू से इट लाइव ऑन इंटरनेशनल टेलीविजन दैट आई लव देम फॉर हु दे आर। I love you guys, I love my father because बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मेरी, अब तक कर रहे हैं। एंड माई मदर जो बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं मेरे लिए। ऑल्दो हर बच्चे का अपने माँ बाप के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, मेरा बहुत अलग है। आई बिलीव बहुत अलग है क्योंकि वो मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा सब कुछ वही है। एंड द वे दे सपोर्ट मी, स्पेशली माई फादर, day and night, he's a very hard working man, truly he is a very hard working man। and जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं, कभी कोई कमी नहीं फील होने दी। एंड स्पेशली पिछले 3-4 मंथ से तो कोई और होता उनकी जगह तो पानी सर से गुजर चुका होता। बट द वे ही सपोर्ट्स मी, आई जस्ट लव हिम, सो आई लव यू बोथ। एंड माँ बाप की दुआएं लिया करें सब, क्योंकि कहते हैं दुआएं से अर्श और फर्श दोनों हिल जाते हैं। तो माँ बाप से दुआएं लें, नमाज पढ़ें, रमज़ान है रोज़े रखें और अपने आसपास सबका ख्याल रखें। बस बातें अच्छी करते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे जरा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो हम एक टिकटॉकर ज्वाइन करेंगे, इनका नाम है शर्जील और बहुत ही आला काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक रात के इन हसीन पलों में, क्योंकि हसीन इसलिए कह रहा हूँ कि हसीन लोग बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, सोलफुल लोग हैं और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रांसमिशन का। और अभी हम जाएंगे, आजकल टिकटॉक की दुनिया है, हम सब वहाँ पर हैं और अच्छा लगता है एंजॉय करना, एक सेहतमंद तफरीह है, क्या कहते हैं आप? और ऐसा एक यंग लड़का जिसने हाल ही में काफ़ी फतूहात गाड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर यू पे आता है और इन्होंने अपने कुछ खास फतूहात गाड़ी, मुझसे पूछेंगे अभी कि वो क्या स्टाइल था जिन्होंने एकदम को इतना सुपर हिट कर दिया कि वो अब वायरल हो चुके हैं, फॉर यू पे बहुत आते हैं। शर्जील खान को अब कौन नहीं जानता ऑन टिकटॉक, तो लेट्स वेलकम द वेरी ओन शर्जील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शर्जील एकदम हुआ क्या है, ये कैसे एकदम वायरल हो गए, वो क्या था? सर बस ये एक डायलॉग था, क्या चलते फिरते बदमाश दिखाएंगे, कभी चलते फिरते बदमाश दिखाएंगे। ये बदमाश कौन है? बदमाश कोई नहीं है, ये जस्ट एक डायलॉग था। ये बेसिक ना वो हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, उसके पास काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं,
ओके मतलब जैसे नरगिस का पार्लर भी है, नहीं मतलब वही बाल तो बिल्कुल बिल्कुल वही पे है। तो हम लोग ना ऑफिस में बैठे होते हैं, अक्सर मेडिसिन ऑर्डर टेकिंग का काम है मेरा ना। तो हम लोग वहाँ से निकले थे तो बॉस ने ना मेरी गले में चेन थी, तो कहते हैं ये क्या आपने बदमाशी वाला होलिया बनाया हुआ है। तो फिर हमने कहा बॉस जी हम काम के साथ साथ चलते फिरते ये भी कर लेते वीडियो शूटिंग। तो बस फिर वो चलते फिरते बदमाशी दिखाएंगे, कभी आना तुम लाहौर आपको नरगिस का पार्लर दिखाएंगे। बस वो यहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे बताया कि टिकटॉक पे हिट होने का मंत्रा क्या है, टिकटॉक पे कैसे हिट हो सकते हैं, है ना? सब जानना चाहते हैं। आप टिकटॉक पे मेन काम तो ये है, आपने पहले अपना कंटेंट बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी, होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी। अगर आपने किसी की कॉपी करनी है तो उसके अंदर भी आपको उसको डिफरेंट वे के अंदर आपको समझ लेके आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ वो है। हाँ सही, बिल्कुल सही। ऐसे बस आप अपना कंटेंट बनाए, वायरल हो जाए आप। और आपका रमजान कैसा जा रहा है? मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा, सब रोजे जा रहे हैं, बाकी रोजे और नमाजों में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। ये बेस्ट अच्छे होना चाहिए। और आप बताएं आप कैसे रोजे जा रहे हैं अनमोल? बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं। क्या खाती हैं सहर अफ्तार में? सहर अफ्तार में बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता, बट ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अम्मी बताती हैं तो वो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अम्मी तो क्या बताती हैं? रोटी तो बिल्कुल नहीं खाई जाती मुझसे, और खजूर यूज़ करती हूँ, दही यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा शेक यूज़ करती हूँ। बस यही होता है, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं, कुछ हेल्दी कुछ भी नहीं। बहुत हैवी नहीं खाती? बिल्कुल हैवी नहीं खाया जाता, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है तो समझ में नहीं आता, तो इस वजह से फिर सारा दिन ऑफिस बैठना ही होता है तो वो फिर। और आप क्या खाती हैं माशाल्लाह से? बताइएगा। मेरी हेल्थ से आपको नहीं, हेल्थ बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कह रहा हूँ माशाल्लाह से। ऐसा खाती भी कि देखिए मैं कहता हूँ कि खाना पीना अच्छी बात है, मैं खुद बहुत खाता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आज सुबह गया था बच्चों से कहता मेरे मुंह बड़ा क्यों हो रहा है, मेरा मुंह बड़ा क्यों हो रहा है। नहीं कुछ लोग ऐसे कुछ खुराक नहीं होते हैं, मेरे फौरन यहाँ बैठ जाते हैं और टिकटॉक के लिए मुझे फिर खास एंगल पर पकौड़े वकौड़े तो खाने नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना? लेकिन क्या करें, रौनक भी उसके बगैर नहीं होती ना। हाँ ये भी है, मतलब दस्तरखान में वो ना हो तो समझ नहीं आएगी क्या है। और आप बताइए? जी मैंने कहा कुछ लोग ज्यादा खुश खुराक नहीं भी होते हैं, लेकिन उन्हें पानी भी जो है ना वो लग रहा होता है। और कुछ लोग होते हैं पतले इतने, वो मर्जी खा लें, बिल्कुल लगता नहीं है। मेरी सिस्टर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन वो बहुत खुश खुराक है, उनकी निस्बत मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन तो फेवरेट डिश है आपकी इफ्तार पे? जी क्या खाती है शौक से सहर अफ्तार में? मैं फ्रूट चाट शौक से खाती हूँ। अच्छी बात है, वो तो हेल्दी होती है। जी हाँ सही है। माशाल्लाह अच्छा रमज़ान गुजरा है इबादत में, और अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा एहसान है अल्लाह का। हाँ देखिए हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं सारे कि हमें ये रमज़ान के बाद बरकत महीना नसीब हुआ एक बार फिर से। और मेरे ख्याल में मेरा आजकल जो कलाम है एक बड़ा फेवरेट जा रहा है, मैं लजपाला लड़ लगी। मेरा ख्याल है कि अनमोल जो है, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे कि हमें कुछ सुनाया जाए जी जरूर, तो क्या आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी करेंगी? जी जरूर, बस फिर हम फैज़याब होंगे। आपकी रिक्वेस्ट कैसे नहीं पूरी हो सकती, हम आते ही आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए जरूर। अल्लाह चले फिर हम सुनना चाहेंगे। बात है क्या अंदाज, और आपने बहुत ज़बरदस्त साथ दिया, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। बहुत शुक्रिया। ये होती है खूबसूरत आवाज़ें, समा बांध देती हैं, है ना? ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप बताओ शर्जील के कौन से 5 टिकटॉक सेंसेशंस आपकी फेवरेट हैं? मिस मानिया, ओके, रिका, लिशबा अंजुम, रमेशा खान, सब लड़कियाँ, कोई लड़का नहीं में से आया? लड़का क्या हो गया? कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं। अगर एक को लेना पड़े तो मैं पूरे टिकटॉक में से सिर्फ एक साहिल को लूंगा, बस साहिल, हाँ बस, उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं। नाइस, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज, हमें कंटेंट क्रिएटर चाहिए, सही है, लिपसिंग वाला नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ ये जगह खुद बनाते हैं। और जो कपल्स है उनमें कौन फेवरेट है आपका? कपल में से जुल्करनैन और कंवल, ठीक है, और दूसरी साइड पे हारिस अली और मिनाहिल। मैं हमें कॉल्स भी लेते हैं 77042363309045। हमें कॉल्स प्लीज करते रहिए, मस्त हो जाएं, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन सोने का नहीं है, जागने का है। आइए 3 का तड़का स्टार्ट करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 3 things that make you happy. 3 things, मेरा बेटा, उसकी स्माइल, और जी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरी फेवरेट डिशेस मुझे बहुत हैप्पी करती हैं, और मेरी हॉबी, हाँ ठीक है, और कोई हॉबी है मेरी नात और कलाम सुफियाना, ये मुझे खुश रखती हैं। डन हो गया, डन हो गया। 3 चीज़ें जो आपको सैड कर देती हैं? मम्मा जब नाराज़ हो जाती है, ठीक है, और एक जब कोई बैड न्यूज़
सुनने को मिलती है। हाँ सही कह रही है, तो बहुत ही सैडी हो जाता है सीन। और एक दोस्तों से जब झगड़ा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, जो मेरे क्लोजली फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, वो सैडी कर जाते हैं। सही। 3 things you hope कि वो आपके फ्यूचर में हो जाएंगी। सिंगर बनना है? ओह माय गॉड, सुन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक जी। या एक्टर, ओके, क्रिकेटर। सिंगिंग करते हैं वैसे आप? जी। नातिया के नाम पढ़ते हैं? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा अब तक आज, पर आपको हम कहते हैं अभी पढ़ दो। तो मतलब और आपके लिए बैठी हैं दो जिक्र वाले थे, हाथ पढ़ना शुरू कर, उससे स्टार्ट कर दो, आवाज ठीक हो जाएगी। हाँ सही बात है, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप वो भी करनी है फिर तो, है ना आसिफ गुज्जर, ट्रेन हो जाओगे तो वो बड़े सही है, जबरदस्त। 3 things you are afraid of। डरती किस चीज से? बिल्कुल डार्कनेस। हाँ, खौफ आता है मेरे से। हाइट का फोबिया है आपको? एक्रोफोबिया और फियर ऑफ अननोन जैसे होता है। ओके, सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। 3 things you love about summers। मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। देखिए आम हो गए, मतलब गर्मियों की बारिश अच्छी लगती है। बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, बहुत कम खाती हूँ, मतलब अच्छा आपको लगता है कि बस मेरा झगड़ा रहता है इस पे कि आपको मतलब कुछ ये फ्रूट्स वगैरह नहीं। ठीक हो गया। बट मेरे ख्याल से कुछ शौक से नहीं खाती इन दिनों में, मतलब कोई आप कह लें कि एप्पल कह लें। ठीक हो गया। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी और बनानास। 3 things that make your holiday a great holiday। क्रिकेट। ओके, सारी स्पोर्ट्स ही आती हैं। स्पोर्ट्स आती हैं और बिल्कुल, एक फुटबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया, एंड स्पेयर में आप ये ले लें कि आप लाइव होस्टिंग जाना। हाँ अच्छा, वो भी हाँ बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि आजकल के मौसम ना कुछ अजीब सा हुआ है, कभी एकदम बारिश आ जाती है, एकदम धूप निकल आती है, जब बारिश आती है तो दिल बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, अब एकदम दोबारा से वो हो जाता है, वाकई सही बात है। ये आ गई ना गर्मी की सबसे अच्छी चीज। हाँ बिल्कुल। चलिए एक और गेम हो जाए ऐसी बात पे, दिस और दैट। आज हम गेम्स खिलवा रहे हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे गेस्ट सब उनसे कैजुअल लाइफ बिताएं, ये नहीं खाली बस हम उनसे सुन रहे हैं बस, नहीं बातें भी होनी चाहिए। प्रोग्राम की स्पेशलिटी या हम बहुत कैजुअल जाते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं, फोन कॉल और टेक्स्ट, क्या चूज करेंगे आप? टेक्स्ट, ओके। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके। iOS के एंड्रॉयड? iOS। ओके, नाइस। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी। अच्छा, नाइस, क्या बात है। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। ओके, नाइस। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल, क्या बात है। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। कार, सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स। ओके, ठीक हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर है ना, वो बेस्ट रहती है, बात की सही कह रहा हूँ। अच्छा जी, ब्लू और रेड? रेड। अच्छा, जबरदस्त हो गया। एट अ मूवी, कैंडी या पॉपकॉर्न्स? पॉपकॉर्न। ओके। पेन और पेंसिल? पेन। कॉफी कप और टी कप? कॉफी, नाइस, सारे आपके अच्छे हैं, चॉइसेस मैं नोट करा था। नाइस है। फोन और फैबलेट? फैबलेट, दैट्स इंपॉर्टेंट। मीट और वेजीज? मीट। ओके। अच्छा, टीवी और बुक? बुक, ओके। ओशन और माउंटेन्स? माउंटेन। ओके। और आखिरी है आपसे, सूप और सैंडविच? सूप। सूप, नाइस, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। ऐसे गर्मी है, गर्मी में सूप। लेकिन सूप बनाने का लगता है कभी। एक काम और सुन ले फिर। जी बिल्कुल। चलिए सुनाइए। अभी आपको सुफियाना का नाम टाइम हमारा खत्म होने वाला है कि हम चाह रहे हैं कुछ सुन लें। तो आप आई हैं इतने हमारे उससे तो दूर। थैंक यू सो मच। चलें, बनता है आप। चले जी, आप बुलाते रहिएगा। इंशाल्लाह आप सुनाइए। क्या बात है, छा गई और बस छा गई, बहुत फ्लॉलेस आप पढ़ती हैं। और क्या बात है भाई, आपकी लियाकत नाम है ना आपका? मैं तो तीनों का फैन हो गया। हाँ सही बात है। अब पता जो आप लोग देखें, आप लोग घर बैठे इस वक्त सब फील कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, मेरे तो बिल्कुल कान के साथ ये आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, तो सोचे हमारी क्या होगी। टाइम लेकिन ख़त्म होने वाला है। लेट्स आस्क सम प्लान्स ऑफ द गेस्ट और उनसे कुछ पैगामात लेते हैं। पहले आप पे आते हैं शजील, अब क्या प्लान्स हैं? तो एक्टिंग में जाना वगैरह, कोई चैनल वगैरह ज्वाइन करना?
लग रहा है जरूर इंशाल्लाह कि आप जाएंगे आगे, है ना? जी जरूर, बहुत फास्ट लग रहा है, फास्ट जा रहा है ये। So, बस वो समझ ले कि पैटर्न मिल गया, अब इसको पकड़ के मैंने चले जाना इंशाल्लाह। ये सीन। So, बहुत थैंक्स कि आप आए और कोई पैगाम दीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स मेरा को, कैमरा के सामने आप। इन सबको यही अपना जो है ना मशवरा है कि आप सब लोग किसी का कंटेंट ना कॉपी किया करो। अगर आपने कॉपी करना है तो उसको अपने तरीके से उसको अपने तरीके से आप दिखाओ कि यार ये मैं हूँ, आपने उसको नहीं कॉपी करना, ठीक है? और बाकी आपको पता ही है उनके वायरल के तरीके, आप हैशटैग अच्छे से यूज़ करें। और आपको पता है क्योंकि जब जैजी बोलता है तो बुरा पाकिस्तान। कल परसों क्या हुआ, रात को मैंने लगाई वीडियो रात के ना सहरी के टाइम पे, उसके मैसेज आया मत किया करें इस वक्त अपलोड, व्यूज नहीं आने। मैंने कहा ये बातें मुझे टाइम का बहुत सिखाएगा शेड्यूल के अलावा, बहुत है, ये बातें बताता कोई नहीं, बहुत मैटर है, कोई बातें नहीं किसी को बताता, बिल्कुल ऐसा हेल्प नहीं करता, वो कहते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ये एग्जैक्टली कैसे कहा कि कौन कौन से टाइमिंग्स पे आपने लगानी है, वही हुआ। मैंने आज लगाई 9 बजे तो महारथी बन गया मैं। एक अच्छी वीडियो बनी हमारी, क्या बात है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप आई, बड़ा अच्छा समा बंधा, बहुत शुक्रिया आपका मिलाकर, बहुत अच्छा रहा। तो पैगामात दीजिए अपने व्यूअर्स को, प्लस बताइए क्या प्लान्स हैं आगे अब? प्लान्स तो मेरे ये हैं कि सूफियाना कलाम में एक नाम पैदा करूं पाकिस्तान की अच्छे लेवल पे। और मैसेज मेरा ये है कि सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखें। जब आप खुद का ख्याल रख सकते हैं तो आप सबका ख्याल मीठा बोलती हैं, मैं नोट किया है ना, अनमोल क्या कहती हैं आप, जबरदस्त। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू, मेकिंग इट मोर आला। सही बात है, सही बात, थैंक यू। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं प्लीज, आप बहुत अच्छा, मुझे आई लव द वे यू टैग मी ऑन फेसबुक, आई लव दीस थिंग्स। मुझे ऐसे गेस्ट बहुत पसंद है जो टैग्स करते हैं, यू नो टैगिंग। देखिए आजकल दौर सोशल मीडिया का है, टैग कीजिए, पोस्ट कीजिए, जो मजेदार स्टोरीज लगाइए। एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। देखिए मैंने तो बुलाना था। जहाँ मैं देखता हूँ ना कि स्पार्क जी बस आला है, और वो जब भी आती हैं कमाल कर जाती हैं। हमारी सम रियल फ्रेंड्स में एक अच्छा इजाफा अनमोल फातिमा, जो दिल से बात यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और लजपाल तो आपने कमाल किया, जबरदस्त, बहुत दिल, काफी दिनों से मैं स्टेटस जब देख रही थी ना तो मेरा दिल मचल रहा था। तो हम पहले कहती मुझे कॉल नहीं कर रहे। अच्छा मैंने आपको पता कहाँ देखा, मैंने कि चैनल में देखा आपको, मैंने कहा ये मैं कैसे भूल गया। ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी मैंने जल्दी से मैसेज चीजें चल रही होती है, चल रही होती है, पर आप लगे होते हैं फ्लो में। कोई पैगाम जल्दी दीजिए, बिकॉज़ टाइम बहुत कम हमारे पास। पैगाम यही है जैसे कि ईद पे पुअर पीपल का ख्याल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोविड से बचें, अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अनमोल, अपनी अनमोल बातों को दिखाने, बहुत शुक्रिया आपका भी मिस पर, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील। लेकिन ये था आज का शो। थैंक्स टू मारिया, थैंक्स टू हसन, thanks to Malaika, and thanks to Dr. Hiba for valuing the show more elegantly with their amazing presence. ये सब दोस्त हैं हमारे, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं जो यहाँ बसते हैं ना, और आप लोग इनको एनवी करते हैं यार ये ऐसे लेवल तक कैसे पहुँचे कि आज इनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। इनको उन्होंने मेहनत की है और मेहनत रंग लेके आती है, दे आर स्टार्स। हाँ, इतनी कॉल्स आई हैं हसन के लिए इस्लामाबाद से कि मज़ा आ गया, वी लव्ड इट। और जनाब मिलेंगे अब आपसे इंशाल्लाह हम मंडे को, अगला हफ्ता होगा। हैव अ हैप्पी वीकेंड, हैप्पी फास्टिंग। जब हम आएंगे तो होपफुली, यस बल्कि यकीनन अगला अशरा शुरू हो चुका होगा और अब बहुत कम रोज़े रह गए हैं, 12 रोज़े। ये 12 दिनों में एक अहम बात आने वाली है, क्या? ताक रातें। और ताक रातों की इबादतें आप जानते हैं ना, ढूंढिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ढूंढो ताक रातों में उस रात को। 21, 23, 25, 27 और 29 वो कौन सी रात होगी वो तो अब हमें नहीं पता, लेकिन दुआएं करते रहिएगा। थैंक यू। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। मिलेंगे मंडे को, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई सोशल हैंडल्स DREJAZWARIS, इंस्टा एंड टिकटॉक। अल्लाह हाफिज़।